ठीक है। सर एक बार इसे मिनिमाइज करिएगा। मिनिमाइज बस। और क्या है? सर्टिफिकेट फाइल एडिटर। एक यहाँ से फिर से स्टार्ट, ये है तुम्हारा शॉर्टकट, फोल्डर शॉर्टकट। इसको ऑन किए, अभी यहाँ एक बार देखिए। बस रुकिएगा सर, पढ़ लेने दीजिए। सर्टिफिकेट फाइल एडिटर है और गामा गामा एक्विजिशन एंड एनालिसिस, ज्योमेट्री कंप्रेसर, कंपोजर, सॉरी ज्योमेट्री कंपोजर, एमसी इनपुट डेफिनेशन एडिटर, मिड सेटअप विजर, न्यूक्लियर लाइब्रेरी एडिटर, मीडियम सर्विस मैनेजर। समझे? हाँ। हमारे लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो है ये गामा एक्विजिशन एंड एनालिसिस। बाकी अदर थिंग्स जो है जैसे ज्योमेट्री कंपोजर है या एमसीए का, ये सारी चीज़ें पीएचडी वर्क या हाईली लेवल रिसर्च वर्क के लिए हैं। ठीक ओके है, उसके रिसर्च के करस्पॉन्डिंग इसमें मॉडिफिकेशन भी किए जा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, अच्छा, बट geometry हमें ज़्यादा कुछ composers। नहीं है। हमें केवल गामा एक्विजिशन और एनालिसिस करना है। हाँ सर। ये इसका ओपन विंडो है जो तुम्हारे सामने दिख रहा है। अभी मैं बताता हूँ एक एक आइकन्स का क्या मीनिंग है जनरली। ठीक, तो पहले यहाँ देखो, फाइल, एमसीए, कैलिब्रेट, डिस्प्ले, एनालाइज, एडिट, ऑप्शन एंड हेल्प। ठीक, ऊपर से ये जो आइकन है इसमें क्या है? ओपन डाटा सोर्स। ठीक, अभी ये सारे एक्टिव में नहीं है। एक है लीनियर स्केल, एक है लॉग स्केल, एक है एक्सपैंड ऑन करने का। ठीक, आरओआई के बारे में है। ठीक, चेंज करने का। इधर देखोगे तो चैनल के नीचे जो है वो एक्वायर में स्टार्ट, स्टॉप, एक्सपैंड ऑन, क्लियर, आरओआई, ये प्रीवियस एंड नेक्स्ट के लिए है। डाटा सोर्स के बारे में। ठीक, अच्छा, अभी पॉइंट क्या है? ये ओपन डाटा सोर्स जो है स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये काम फाइल में भी तुमको मिले, फाइल में भी देखोगे तो ओपन डाटा सोर्स है। मतलब ये जो है, ये जो दिख रहे हैं तुमको, ये शॉर्टकट आइकन्स हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ ऊपर के भी ऑप्शन में मिलेंगी, बट ये डायरेक्ट शॉर्टकट्स दिए हैं। डायरेक्ट यहाँ स्क्रीन से क्लिक कर। ठीक, तो हम अभी ओपन डाटा सोर्स करेंगे। ओपन डाटा सोर्स का मतलब क्या है? इसके पास दो तरीके की डाटा सोर्स है। एक डिटेक्टर पे काम करने का, एक जो इसमें ऑलरेडी फाइल सेव किए हो तुम या पहले से हैं उन पे काम करने का। ठीक, वो तुमको यहाँ मिलता है। डाटा सोर्स में सोर्स यहाँ है, एक है डिटेक्टर, एक है फाइल। अगर कोई पुरानी फाइल्स है या किसी भी टाइप की पुरानी सेव्ड फाइल है, उस पर कोई काम करना है, एनालिसिस का, एडिट का, मर्ज करना, डिलीट, कुछ भी, उसके लिए तुम फाइल मोड में जा सकते हो। लेकिन अगर नया डाटा लेना है, ठीक, नए डाटे के हिसाब से स्पेक्ट्रा या उसमें कुछ गेन चेंज अदर, तो तुमको डिटेक्टर मोड में जाने का। बट डिटेक्टर मोड में ये चीज़ ध्यान देना कि अगर डिटेक्टर की सेटिंग में तुमने कुछ चेंजेस किए तो वो वन टाइप ऑफ परमानेंट चेंजेस होंगे। अच्छा, ठीक, तो इसलिए उसमें कुछ भी आइकन्स क्लिक करने में या वर्क करने में ज़्यादा केयरफुल होने का। तो ट्राई करने का, जब डिटेक्टर मोड में काम कर रहे हो तो जितने की ज़रूरत है बस उतना ही करो। और सबसे बेटर पॉइंट ये है कि अगर तुमने पार्शली कुछ चेंजेस किए भी अपने करस्पॉन्डिंग, तो जब डिटेक्टर मोड को ऑफ करो, ठीक, पहली बात तो उसमें सेव नहीं, सेव एज करो। ठीक, ताकि उसके डिफॉल्ट सेटिंग में सेव ना हो, सेव एज में नई फाइल में हो। दूसरा, जब उसको ऑफ करो तो वो पूछता है जो चेंजेस आप सेव किए हो वो क्या सेव करना है क्या, तो उसको नो करो ताकि अपने प्रीवियस स्टेट में रहे। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, हम डिटेक्टर मोड में लिए क्योंकि हमको स्पेक्ट्रा लेना है सोर्सेज का। ये डिटेक्टर का कोड है जिसे 301। ठीक, इसको हम यहाँ से करते हैं ओपन। वेरिफिकेशन एरर। ठीक, ओके। अभी ये डिटेक्टर मोड में है, यहाँ दिखा रहा है। जिस मोड में यह फाइल रहेगी तो फाइल नाम लिखेगा, ये डिटेक्टर का है तो डिटेक्टर का नाम लिखेगा। अब हमको, तुम लोगों ने गामा स्पेक्ट्रा बहुत दिया है ना, एमसीए को जब ओपन करोगे, ठीक, तो देखो मैंने बताया ना ये शॉर्टकट्स जो हैं इनका डिटेल। तो अगर एक्वायर स्टार्ट करना है तो यहीं से हो सकता है। ये एक्वायर सेटअप, अगर कुछ सेटिंग का काम करना है एक्विजिशन से रिलेटेड तो वो यहाँ मिलेगा, एक्वायर सेटअप। ये दिखा रहा है 1000 सेकेंड्स का टाइमर सेट है, वो भी सेकेंड बेसिस है। यहाँ देखो तो इनपुट साइज जो है वो चैनल वो है 16,384। ठीक, ये 16 के चैनल पे अभी काम कर रहा है। हमको अगर डायरेक्ट सोर्सेज लेने हैं तो 1000 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा होता है, राउंड ऑफ 5 मिनट, जैसे कि 300 सेकेंड्स जो है वो बहुत है। 3300। ठीक, सर लाइव टाइम और रियल टाइम में क्या डिफरेंस है? लाइव टाइम मतलब अभी हम करेंटली लाइव इस पर काम कर रहे हैं, तो अभी हम जब कमांड देंगे तो चालू कर देगा, जब हमारा टाइमर फ्री होगा बंद होगा। रियल टाइम में क्या है, ये कंप्यूटर के टाइमिंग के हिसाब से चलता है। तो हमने रियल टाइम में इसकी सेटिंग की, हमने बता दिया इतने बजे
स्टार्ट करना है, इतनी देर चलाना है, इतनी देर बंद करना है, तो वो रियल टाइम के हिसाब से काम करेगा। ठीक, जनरली हम वो यूज नहीं करते। वो तब होता है जब एक ही सैंपल का कई बार तुमको रीडिंग करना है, अलग अलग डेज एंड आवर, तो वो सैंपल डाल के छोड़ दिया, रियल टाइम में बता दिया इतना इतना करना है, वो अपना करता रहता है। ठीक, ये 24/7 काम करने के लिए ये रेडी होता है। आगे लिखो नो प्रॉब्लम। बट हमें क्या है, हमें ज़्यादा काम करना नहीं होता, तो हम लाइव करेंगे। और सर इवन इन डॉट द रीसेंट स्लीप मोड। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है। क्यों? क्योंकि अगर तुम स्लीप